आखिर ये औरत क्या थी कि उर्दू के सबसे बड़े मौरख, सीरत निगार और सीरत-उन-नबी और अल-फारूक जैसी शोहराए आफाक कुतुब के मुसन्निफ मौलाना शिबली नोमानी और दूसरी जानिब शायर मशरिक हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल जैसे मुफक्किर और फ़लसफ़ी शायर उसके इश्क में गिरफ्तार थे। मगर ये औरत किसी के हाथ ना आई। शिबली उनकी शख्सियत से इतने मुतासिर थे कि उनकी शान में 25 अशार पर मुश्तमिल एक कसीदा तहरीर कर डाला। दूसरी जानिब अल्लामा इकबाल जब भी कोई नई नज़म तहरीर करते तो सबसे पहले इसी औरत के पास लिखकर भेजा करते थे। अल्लामा इकबाल अपने ख़त में जो उन्होंने 9 अप्रैल 1909 को तहरीर किया था लिखते हैं, माई डियर मिस अतिया, मैं हमदर्दी का तालिब नहीं, मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि अपने दिल का बोझ हल्का कर लूं। आपको मेरे बारे में सब कुछ मालूम है, इस सबब से मैंने अपने जज्बात के इजहार की जुर्रत की है। यह राज की बात है, बराह करम किसी से कहिएगा नहीं। किताबों के ये मुर्दा और बंजर औराक कोई मुसर्रत नहीं बख्श सकते। मेरे दिल में इतनी आग भरी है जो इन किताबों और इन समाजी ज़ाब्तों को जलाकर राख कर सकती है। 17 जुलाई 1909 के ख़त में अल्लामा इकबाल लिखते हैं, आप जानती हैं कि मैं आपसे कोई राज नहीं रखता, मेरा ईमान है कि ऐसा करना गुनाह है। आप कहती हैं कि मैं आपकी नेक ख्वाहिशात को कोई अहमियत नहीं देता। ये वाकई बड़ी अजीब बात है, क्योंकि मैं तो हमेशा इस बात का ज़रूर ख्याल रखता हूँ कि आपकी आरज़ुओं की तामील करूँ और जिस तरह बन पड़े आपको खुश रख सकूँ। मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ जिसमें आपकी खुशी है। अपने एक और ख़त में अल्लामा इकबाल एक शेर में अपने दिल के जज्बात लिखते हैं, आलमे जोश जुनू में है रवा क्या क्या कुछ, कहिए क्या हुक्म है दीवाना बनूं या ना बनूं। 7 अप्रैल 1910 लाहौर से एक ख़त में लिखते हैं, माई डियर मिस अतिया, मेरे दिल में शायरी के लिए कोई वलवला नहीं रहा और उसकी ज़िम्मेदार आप हैं। अजीज़ी मिस अतिया, मुझे गलत ना समझिए और इस बेरहमी से काम न लीजिए जिसका मुजाहरा आपने अपने गुज़िश्ता ख़त में मेरी तवक्कुआत से बढ़कर किया है। आपने पूरी बात सुनी ही नहीं। कागज़ इंसानी एहसास से आरी होता है और कितनी ही बातें ऐसी होती हैं जिनका इजहार कागज़ पर नहीं होना चाहिए। 30 मार्च 1910 के एक ख़त में अल्लामा इकबाल लिखते हैं, काश मैं अपना दिल खोलकर आपको दिखा सकता, जिसके बारे में आपका ख्याल है कि इसमें रियाकारी और बेएतनाई की जुल्मतों के सिवा कुछ नहीं। इकबाल ने अगरचे अपने इन खतूत में सारी बातों को राज में रखने की बात की थी, मगर इकबाल की वफ़ात के 9 बरस के बाद ही अंग्रेज़ी खतूत मंजर आम पर आ गए और डॉक्टर मंजर अब्बास नकवी ने खतूत इकबाल बनाम अतिया फैज़ी नामी किताब में इनका उर्दू तर्जमा पेश करके इकबाल के दिली जज्बात से उर्दू तान तबके को आगाह कर दिया। अब ज़रा मौलाना शिबली नोमानी के ख़त का इक़्तिबास समाअत कीजिए जो खतूत शिबली नामी एक किताब में मौजूद है, जिससे आपको शिबली की दिली कैफियत का अंदाज़ा होगा। लिखते हैं, मुआफ़ कीजिए, मैं आपके बजाय तुम का लफ्ज़ लिखूँगा। आपके लफ्ज़ में बेगानापन है। आखिर ये तौबा शिकन औरत कौन थी कि एक सीरत निगार इसके लिए बेकरार है और एक अपने दौर का सबसे बड़ा फ़लसफ़ी शायर उसके सामने अपना दिल खोल कर रखना चाहता है और दीवाना बनने की इजाज़त तलब कर रहा है। मिस्र की मलका क्लोपत्रा एक मुल्क की हुक्मरान थी और अतिया फैज़ी नामी ये औरत लोगों के दिलों पर राज करती थी। 1887 में इस्तांबुल में पैदा हुई वालिद हसन आफंदी एक बहुत बड़े ताजर थे और तिजारत के सिलसिले में कई बरस तक तुर्की में मुकीम रहे। रोशन ख्याली, तालीम याफ्ता होना इस घराने की ख़ास इनफरादियत थी। अतिया उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी और फ़्रांसीसी ज़बानों की माहिर थी और इल्मी वजीफ़े पर यूरोप भेजी जाने वाली पहली मुस्लिम लड़की होने का एजाज़ भी अतिया फैज़ी को हासिल है। कीमती पत्थरों और जवाहरात की उनको ख़ास परख थी और एक बड़ी पुरअसरार शख्सियत की मालिक थी। इनके वालिद काबुल में बरतानवी हाई कमिश्नर भी तैनात रहे। अतिया निहायत हसीन व जमील थी, पढ़ी लिखी खातून थी जो उन पर एक नज़र डालता
ان کے نام کا کلمہ پڑھنے لگتا تھا، مگر عطیہ نے کسی کو گھاس نہیں ڈالی۔ انتہائی سنگ دلی سے بڑے بڑے لوگوں کی محبت کو ٹھکرا دیا۔ بڑے بڑے نامور لوگ ان کی یاد میں تڑپتے رہے، مگر عطیہ نے شادی کی بھی تو کس سے؟ ان کی نظر آخر پڑی بھی تو کس سے؟ انہوں نے انتخاب کیا بھی تو کسے؟ جی ہاں، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ایک عالمی شہرت یافتہ یہودی مصور فیضی رحیمین سے، جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اس سے انہوں نے شادی کی، اور پھر عطیہ کے بعد انہوں نے اپنے نام کے ساتھ عطیہ فیضی کا لفظ استعمال کر لیا۔ اقبال سے عطیہ کی پہلی ملاقات اپریل 1907 ہائیڈلبرگ جرمنی میں اس وقت ہوئی تھی جب علامہ اقبال وہاں پر اپنے تحقیقی مقالے کے لیے موجود تھے، اور عطیہ فیضی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس تحقیقی مقالے میں علامہ اقبال کی بہت زیادہ مدد بھی کی تھی۔ دوسری جانب سیرت النبی، جو کہ سیرت نبوی پر اردو کی سب سے بہترین کتاب ہے، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کو لکھنے کے پیچھے عطیہ فیضی کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ انہی کے کہنے پر یہ کتاب تحریر کی گئی تھی۔ عطیہ کو مشرقی موسیقی سے بڑا لگاؤ تھا، اور 2 کتابیں انہوں نے موسیقی پر تحریر کی تھی، جن میں سے ایک تھی سنگیت آف انڈیا اور دوسری تھی انڈین میوزک۔ اور شبلی اور عطیہ فیضی کے معاشقے کے حوالے سے ڈاکٹر وحید قریشی ایک باقاعدہ کتاب بھی تحریر کر چکے ہیں، جس میں انہوں نے شبلی نعمانی اور عطیہ فیضی کے درمیان جو عشق ہے اس کو کھول کر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر افسوس، عطیہ کو محبت کرنے والا شخص نہیں چاہیے تھا، اسے ایک شاندار پورا سائش لائف سٹائل کی ضرورت تھی۔ محبت کی ناکامی کے باوجود شبلی نعمانی کی شہرت میں ذرا برابر بھی کمی نہ آ سکی، اور نہ اقبال کی عظمت میں کوئی بھی فرق آیا، مگر عطیہ فیضی ایک یادگار کردار بن کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ عطیہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک انٹرویو میں پوچھا گیا، بیگم صاحبہ کیا ان حالات میں آپ یہ نہیں سوچتی کہ آپ کی کوئی اولاد ہوتی، کوئی بیٹا ہوتا اور وہ آپ کی خدمت کرتا؟ عطیہ نے کہا، اور اگر وہ نالائق ہوتا تو؟ 4 جنوری 1967 میں بڑی قسمہ پرسی کی حالت میں، بڑی غربت کی حالت میں، یہ دلوں پہ حکمرانی کرنے والی شبلی اور اقبال کو اپنے عشق میں اور اپنے حسن میں اور اپنے علمی مرتبے میں گرفتار کرنے والی عورت کراچی میں انتقال کر گئی، اور میوہ شاہ قبرستان میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ شکریہ۔